मौलाना फजल रहमान के पीछे नियत कर ली है तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। वो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान के हालात को समझते हैं, सियासत को समझते हैं। उनको पता है कि इमरान के ख़िलाफ़ इस्तीफ़े कब देने हैं, लॉन्ग मार्च कब करना है, इस्तीफ़ों के बाद इमरान को कैसे घर भेजना है। ये इन लोगों की अपनी हिकमत अमली है। हम लोग बाहर बैठे दूर बैठे क्यास आराइयाँ कर सकते हैं, मगर आने वाला वक्त बताएगा कि इसी मौलाना फजल रहमान और शाह अहमद नूरानी इनके वक्त में, इनके वालिद के वक्त में एक तहरीक चली थी, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। और वो तहरीक के नतीजे में जब एक इलेक्शन हुआ 2018 की तरह इलेक्शन पे सवालिया निशान आ गया था, तो फिर मुल्क को एक दफ़ा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ा। ये आप ज़रा सब्र करें, ये इस्तीफ़े भी आएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा और इमरान खान घर जाएगा। इमरान खान तो नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला में कह दिया हमारा मसला नहीं है, मसला वो है कि इमरान खान को लाने वाले मसला है। अब नवाज़ शरीफ कह रहा है कि कुएं को बार बार साफ़ ना करो, पहले कुएं में मिट्टी डालो, नया कुआं खोदो। अब नए कुआं खोदने की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने आदमी एतमाद का कहा था, तो क्या आदमी एतमाद पर गौर होगा? जिस तरह गुज़िश्ता आदमी एतमाद एक अच्छी ऑप्शन है, जमहूरी तरीका है। हर ऑप्शन जब बंदे का मैदान जंग में हो, वो नहीं देखता पत्थर मारना है, ईंट मारना है, डंडा मारना है, जो उसके हाथ में आए वो मारेगा। जिस चीज़ का मौका मिलेगा वो ही करेंगे। मगर अदम एतमाद तो हम सेनेट में भी लेके आए थे, तो कौन वो लोग थे जो रात को जाके जरदारी साहब के पाँव में बैठ के थे जेल में कि अदम एतमाद आ गया है, हमें हेल्प करो। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं जमहूरी तरीके से चेयरमैन सेनेट को घर भेजूँगा। अदम एतमाद के रास्ते में बड़ा बड़ा फ़ंड लगेगा। बेहतर यही है कि लोगों को लेके 22 करोड़ को इस्लामाबाद पहुँचो, इनको छुट्टी करवाओ और इनको लाने वालों को एहतसाबी अमल से गुजारो। हमारा वोट चोरी होता है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हमारे पास पुश्ते बनते हैं नौशेरा में तो कमीशन की नज़र हो जाते हैं। इन चोरों पे हाथ डालो, निज़ाम को तब्दील करो और इसके साथ साथ जो सहूलतें आवाम का पैसा है उन पर लगाओ। ये सूबा माली लिहाज से इतना अमीर है, मगर पेशावर जाओ तो आज भी 2-2 घंटे ट्रैफिक फंसी होती है। इसके लिए कोई शहबाज शरीफ चाहिए इस सूबे के लिए। हवाले से भी कुछ बताएं, पाकिस्तान ने 4 दर्जे करप्शन में मजीद इजाफा किया, करप्शन में तरक्की हुई पाकिस्तान में। करप्शन क्या है? जब इमरान साहब की हमशीरा पर हाथ डाला जाता है तो वो कहती है मैं सिलाई मशीनों से ये पैसा बनाया है। सिलाई मशीनें तो नहीं बना सकती, खलाई मशीनों से ज़रूर बनाया होगा। अच्छा, बीबी कहती है कि मरियम बीबी की एक बयान आई है कि एक ताकतवर हमें खून करता है और कुछ बातें करता है, वो बातें क्या है और ताकतवर कौन है? देखो, बात ये है कि मरियम बीबी आपके पास 17 तारीख आ रही है, वो जवाब देगी तो बड़ा मज़ा आएगा। मुझे पता है वो ताकतवर नहीं है, वो डरा हुआ है, कहता है गुजरांवाले में क्या कर दिया नवाज शरीफ ने। मुझे लोग कहते हैं तुम इमरान के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा इसके साथ लड़ना हो तो लड़ूं, मैं जब इससे लड़ता हूँ ये अब्बे को बुला के ले आते हैं। रुक जाओ, मेरा अबू आएगा देखेगा, मैं अब अबू से तो नहीं लड़ सकता। क्यों जी? मैं कहा फिर मैंने तो इससे लड़ना ही छोड़ दिया। मैंने कहा जरा अपने प्यो नू बुला ले लड़ाई में, फिर तो बात नहीं बनेगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त एक इनकलाब का वक्त है, एक जद्दोजहद का वक्त है। अगर आज नौशेरा ने यह पैगाम न दिया कि इलेक्शन चोरों, अवाम पे डाका डालने वालों, कोरोना में अवाम को बेयारो मददगार छोड़ने वालों, महंगाई करने वालों, करप्शन करने वालों, मुझसे ने पूछती है तुमने घर कहाँ से बनाया? मैं कल चला गया चेयरमैन नेब के घर के पास 4 तारीख को। मैंने कहा